दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात की ओव्यूलेशन के बारे में, ओव्यूलेशन सिम्टम्स क्या है, फर्टिलाइजेशन के बारे में, या फिर लास्ट वीडियो में बात की है इनफर्टिलिटी के बारे में, कौन से सिम्टम्स होते हैं, किन कारणों से इनफर्टिलिटी होती है, सब कुछ हमने पिछली वीडियो में जाना। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ऐसे 6 फैक्टर के बारे में। अगर ये 6 फैक्टर सही रहते हैं तो आपको एक प्रकार की नेचुरल प्रेगनेंसी रह सकती है। यानी कि नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए कौन से ऐसे फैक्टर जवाबदार है, जिम्मेदार है, कौन से ऐसे फैक्टर अगर ये सही होते हैं, सही तालमेल से अगर ये काम करते हैं, सही समय पर ये सबका स्टेप जो होता है वो अगर सही समय पर होता है तो एक प्रकार की नेचुरल हम समझ सकते हैं कि एक प्रकार की नेचुरल प्रेगनेंसी रह सकती है। तो दोस्तों ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो इनके पीछे क्या कारण ये आप भी समझ जाएंगे इसके अंदर। क्योंकि अगर ये 6 फैक्टर के अंदर कोई भी एक भी मिस होता है या फिर अगर उसके अंदर सही उसका जो काम होता है वो नहीं होता है सही तरह से, तो भी हो सकता है प्रेगनेंसी नहीं रह सकती। तो चलिए मैं आपको ग्राफ के अंदर बताऊंगा किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में बताता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि पटेल, आप देख रहे हैं हेल्थ चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो है वो हार्मोन्स एंड न्यूट्रिशन है। क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रकार की जो प्रक्रिया है, जो ओव्यूलेशन की, गर्भ ठहरने की, इसके अंदर हार्मोन्स जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं उसका अहम रोल होता है। जैसे कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH जिसको कहते हैं, या फिर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, या फिर सबसे अहम जिसका रोल है गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स जो हमारे ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर से रिलीज होता है। वही हार्मोन्स दोस्तों जैसे ही साइकिल स्टार्ट होता है पीरियड आने के बाद, तब से यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर जो अंड बनता है, स्त्री बीज जिसको कहते हैं, वो एक प्रकार के यहाँ पर फॉलिकल को बनने के लिए जो गोनाडोट्रोफिक्स हार्मोन्स है उसको सिग्नल देता है। रिलीज होने के बाद यहाँ पर सिग्नल और इसी प्रक्रिया को कंट्रोल करता है, अंडे बनने की प्रक्रिया जिसको हम एग कहते हैं, जिसको फीमेल एग, वो बनने की पूरी प्रक्रिया को उसको कंट्रोल करता है। यहाँ पर जो फॉलिकल्स होता है आप देख सकते हैं, इस प्रकार से फॉलिकल जो है इसके अंदर बीज एक बनता है जो एग कहते हैं, जो स्त्री बीज, वो आगे बढ़कर यहाँ पर देख सकते हैं पूरा एक प्रकार का जब मैच्योर बन जाता है फॉलिकल्स तो इसके अंदर वो रप्चर होता है। रप्चर होने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो एग है, जो अंडा कहते हैं, जो स्त्री बीज, जो यहाँ पर रप्चर होने के बाद ये रिलीज होता है। वो रिलीज होने के बाद ये हम सब जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने बात की है कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसको कैचअप करता है। तो सबसे पहला दोस्तों मैंने बात की, अगर ये हार्मोन्स की जो मैंने बात की है, हार्मोन्स और न्यूट्रिशन दोनों, तो ये जो हार्मोन्स इसके अंदर जो काम करते हैं वो सही तरह से अगर काम करते हैं तो ये प्रक्रिया पूरी होती है। यानी कि एक प्रकार का जो परिपक्व अंड जो होता है, एग जो तभी बनता है सबसे पहले। दूसरा जो है न्यूट्रिशन। तो दोस्तों अगर न्यूट्रिशन की कमी है, किसी विटामिन की कमी है, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, अगर ये भी अगर डेफिशिएंसी है शरीर के अंदर, तो भी ये प्रक्रिया होने में प्रॉब्लम होती है। चाहे हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं फिर भी ये अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सबसे पहला एक कारण है। दूसरा जो है दोस्तों फैलोपियन ट्यूब्स का। तो सबसे पहले यहाँ हम समझ गए हैं कि यहाँ पर जब ओव्यूलेशन होता है, यानी कि एग जैसे कि फॉलिकल से रप्चर होने के बाद बाहर निकलता है, तो फैलोपियन ट्यूब का जो है उसको कैचअप कैचअप करने के बाद यहाँ पर 24 घंटे जो होते हैं उसके पास, उसको पास करता है एग को यहाँ से, और वही 24 घंटे के अंदर ही अगर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि पुरुष बीज और स्त्री बीज दोनों का अगर मिलन होता है तो ही गर्भ ठहरता है। तो इसके लिए दोस्तों फैलोपियन ट्यूब एक अहम रोल होता है, क्योंकि इसके अंदर ही पूरी फलन की प्रक्रिया होती है, मिलन की प्रक्रिया दोनों का। तो ये भी है कि इसका फैलोपियन ट्यूब अगर सही है, उसके अंदर ब्लॉकेज है किसी भी प्रकार का या फिर कोई प्रॉब्लम है फैलोपियन ट्यूब में, तो भी ये अटक जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं रहती। अब तीसरा जो है, जो हम सब जानते हैं कि जो पुरुष हार्मोन्स की जो बात करें, तो पुरुष हार्मोन्स के अंदर हमने पिछली वीडियो में बात की इनफर्टिलिटी के अंदर भी, कि जो पुरुष हार्मोन्स के अंदर जो स्पर्म्स होता है उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और उसका शेप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर उसके अंदर भी प्रॉब्लम है पुरुष के अंदर भी, तो भी वो जो उसका स्पर्म्स है वो आगे बढ़कर शुक्राणु यानी कि फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंचता है तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि उसके बाद में पुरुष का स्पर्म एक अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दोस्तों ओवेरी को हमने समझ लिया कि यहाँ पर ओवेरी के अंदर जो प्रोसेस होती है वो तो हमने बताया। उसके बाद में फैलोपियन ट्यूब है, स्पर्म से, उसके बाद में दोस्तों आता है टाइमिंग। दोस्तों ये जो टाइमिंग होता है, यानी कि पुरुष और स्त्री का संबंध अगर सही समय पर करते हैं, यानी कि यहाँ पर रिलीज जो होता है स्पर्म्स गर्भाशय के अंदर सही समय पर आता है, क्योंकि ये 24 आवर इसके पास होते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो एग रहता है, उसी समय अगर स्पर्म्स इसके अंदर इंसर्ट किया जाए, यानी कि संबंध किया जाए, तभी ये इसका मिलन हो सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, हम सब जानते हैं। तो इसलिए इसको समय भी बहुत इंपॉर्टेंस है।
तो जब ओव्यूलेशन होता है उसी के दिन 1-2 दिन आगे या फिर उसी दिन अगर संबंध किया जाए तो ये संभव बनता है गर्भ ठहरने का। तो एक टाइम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद में दोस्तों बात आती है कि यूटेरस की, यानी कि गर्भ की, जो फीमेल का गर्भ होता है उसके अंदर भी दोस्तों जब ये मिलन हो जाने के बाद स्त्री बीज यानी कि एग का और जो स्पर्म्स का दोनों का मिलन होने के बाद यहाँ पर दोस्तों फैलोपियन ट्यूब उसको पुश करके जो एक प्रकार का एम्ब्रोयो जिसको कहते हैं, एम्ब्रोयो बनता है ये जो, वो आगे गर्भाशय में आता है गर्भ के अंदर यानी यूटेरस के अंदर। यूटेरस की जो दीवार होती है जिसको एंडोमेट्रस कहा जाता है दोस्तों, एंडोमेट्रस जब यहाँ पर आने के बाद 1-2 दिन यहाँ पर तैरता रहता है, जो जिसको हमने एम्ब्रोयो कहते हैं, एम्ब्रोयो, वो 1-2 दिन तैरता है, तब ये जो गर्भ की दीवार जो होती है एंडोमेट्रस, उसका काम होता है उसको चेक करने का, ये जो बना है एम्ब्रोयो वो सही है, उसके अंदर जो क्वालिटी है एक की सही है, वो आगे जाकर मतलब परिपक्व बच्चा पैदा कर सकता है, ऐसी उसको चेक किया जाता है। यानी कि उसको चेक करते हैं पहले, उसके बाद में अगर लगता है कि ये सही है तभी इम्प्लांट करती है दीवार जो होती है, उसको इम्प्लांट तभी करेगी खुद के अंदर। जब तक ये लगेगा कि सही नहीं होगा, अगर सही तरह से फलन नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आगे पीरियड में मिस हो जाएगा, वो निकल जाएगा। तो इस प्रकार से प्रेगनेंसी नहीं रहती। अगर वो सही रहेगा तभी इम्प्लांट होगा। तो गर्भ की दीवार का 2 काम रहता है, पहले उसको चेक करते हैं उसकी क्वालिटी को, उसके बाद में सही लगता है तो उसको इम्प्लांट करती है। इम्प्लांट करने के बाद दीवार के अंदर साइड में चिपक जाने के बाद उसमें पर ब्लड सर्कुलेशन या फिर सब कुछ आगे की प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। तो इस प्रकार से अगर सब सही रहता है सही समय पर दोस्तों, ये जो बताया मैंने 6 स्टेप, 6 फैक्टर जो अगर सब सही है, सबसे पहला बात की हार्मोन्स न्यूट्रिशन की, सेकंड बात की ओवेरी की, यानी कि ये जो ओवेरी होती है उसके अंदर जो बनने वाला एग, अंडा, अगर सही तरह से ओवेरी सही है, सही समय पर हार्मोन्स उसके अंदर काम करते हैं तो एक एग बनता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट है फैलोपियन ट्यूब का काम, उसको कैचअप करने के बाद पास करने का। और नेक्स्ट जो होता है पुरुष स्पर्म्स यानी कि मेल स्पर्म जो होते हैं, अगर सही क्वालिटी में है और सही जगह पर पहुंच पाता है अगर सही समय पर, तभी फलन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो अंडा, परिपक्व अंडा गर्भाशय में आता है, तो गर्भ का भी एक फैक्टर होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों 6 फैक्टर जो इसको इफेक्ट करते हैं, अगर ये सब नॉर्मली सही रहते हैं, सही समय पर सब अपना काम होता है, तभी जाकर एक बच्चा ठहरता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो दोस्तों मैंने बताया आपको डिटेल में, आशा का तो आप समझ गए हो। कुछ कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो ये हमारी सीरीज जो प्रेगनेंसी केयर पर चालू है, ऐसी नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।